तो दर्शकों, देखते ही देखते अगस्त का महीना खत्म होने को आ गया है और हम जल्द ही सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही ग्रह गोचर की एनर्जी, उनकी ऊर्जा के बारे में यदि आप पता लगा सकते हैं तो आप अपने आप को वैसे वेल प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो हमने जैसे बताया कि मासिक राशिफल देश की श्रृंखला के हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हमने अब तक आपको 9 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। यानी मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वे आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, चाहे वे फिर आपका स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, वो हम आपको पूरे विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आपके शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार की परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ सावधानी आपको बरतनी है, ये हम आपको बताएंगे। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, कार्यक्षेत्र में आपकी बात आगे बनेगी या आपका जो परिस्थिति है पहले से बेहतर रहेगी। कलीग के सहकर्मी से किस प्रकार का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। व्यवसाय और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, क्या निवेश के नए मौके आपको मिलेंगे, कुछ प्रोजेक्ट या डील आप प्राप्त कर पाएंगे विदेश से। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी क्या आपको उसके अनुसार सावधान रहने की आवश्यकता है या कुछ विवाह की चर्चा चलेगी। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा वो हम समझेंगे, साथ ही संतान प्राप्ति का क्या योग बनेगा वो भी हम समझेंगे। साथ ही आपको कुछ उपाय बताएंगे तो जो कि ज्योतिष प्रामाणिक उपाय है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है सितंबर के महीने में, वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश शनि आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शनि जो है वक्री अवस्था में है। तृतीय भाव में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके नवम भाव में नीच के शुक्र के साथ केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। अष्टम भाव में सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में और मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। बाकी अगर हम बात करें बृहस्पति की तो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। तो ये आप देख रहे हैं आप शुरुआत में। अब कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 4 सितंबर को बुध जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र और केतु के साथ युति बनाएंगे और यहाँ पे जो सूर्य है ग्रहण योग में आ जाएंगे। उसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को तुला राशि यानी कि आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ही राहत वाली बात रहेगी आपके लिए। बुध आपके जो है पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे केतु और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। अब यहाँ पे बुध जो है उच्च के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी केतु के साथ इनकी युति रहेगी जिन पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य यदि हम बात करें तो मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो आप ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लॉस होगी। आप खान पान को उचित नहीं रखेंगे तो जिसकी वजह से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है। तो अपने खान पान को उचित रखें और खान पान के लिए आप कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। इसके अलावा कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ है तो बहुत ही सावधान आपको रहना है। कुछ रक्त विकार की समस्या या कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या बीपी की समस्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य क्योंकि आपके अष्टम भाव में गोचर करें अपनी ही राशि में, तो म्यून में आपको कुछ कमजोरी नजर आ सकती है। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप अपने एनर्जी लॉस महसूस कर सकते हैं। हृदय के मरीज खासकर काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ आप उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं, कुछ स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मध्य सितंबर के बाद कुछ आपको राहत जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिला के आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा नीच के शुक्र जो है आपके नवम भाव में केतु के साथ युति बनाकर बैठे हैं। केतु की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ शुगर की समस्या तो उसमें बढ़ोतरी देख सकते हैं। हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या महिलाएं अपनी जो महिलाओं से संबंधित दिक्कत है उनको भी काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये छोटी मोटी समस्या को यदि हम छोड़े तो कुल मिला के आपके लिए समान ही रहने वाला है। हालांकि लग्नेश आपकी वक्री अवस्था में है तो स्वास्थ्य लाभ में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विलंब देख सकते हैं, संघर्ष देख सकते हैं, परिवार के साथ भी कुछ आप संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रेस की समस्या बनी रह सकती है।
वक्री शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, अष्टम भाव में पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि आपको लाइफ चेंजिंग क्या एक्सपीरियंस माना जा सकता है, या कुछ इस प्रकार के अनुभव आपको देखने को मिल सकते हैं जो थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए देखा जा सकता है। तो आप सावधान रहें, कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा वो हम समझेंगे। पंचम में जो है आपके नीच अवस्था में शुक्र, नवम भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हालांकि जो सिचुएशन है कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपके बैलेंस में है। बृहस्पति काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, लेकिन आपके भीतर शंका की स्थिति है, आपके भीतर कंफ्यूजन की स्थिति है, आपके भीतर अविश्वास की स्थिति है, जिसकी वजह से आप उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी कुछ खास आपको उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती, प्रदर्शन में कोई खास आपको परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ आपको अपनी पढ़ाई में गति देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी केतु का असर आपके पंचम भाव में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत पे तो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हताश भी, गिव अप करते भी नजर आ रहे हैं। कुछ परिणाम की वजह से भी ऐसा देख सकते हैं, कुछ परिस्थिति भी ऐसा देख सकते हैं जहाँ पे आप काफ़ी कह सकते हैं कि हताश निराश हो सकते हैं, छोटी छोटी बात को दिल में ले सकते हैं, परिवार की तरफ से कुछ सपोर्ट की कमी देखी जा सकती है, वहाँ से संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा कह सकते हैं कि डावाडोल महसूस कर सकते हैं, फोकस में कमी देख सकते हैं। बृहस्पति का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो 18 सितंबर तक थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद स्थिति जरूर आपके लिए फेवरेबल रहेगी, परिवर्तन होगा। तब आप देखेंगे कि आप जो भी प्रयास करें, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें या आप फॉरेन में भी प्रयास करें, तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। पर 18 सितंबर के बाद कुछ आपको गति देखने को मिलेगा, कंपटीशन में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में यदि बात करें तो कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, कुछ जल्दबाजी भी करते नजर आ सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। धैर्य से काम ले, बहुत सोच समझ कर आप कुछ भी आप एक्सेप्ट करें, ऑफर एक्सेप्ट करें तो उसको बहुत सोच समझ के करें। कुछ इंटर्नशिप के भी ऑफर आपको मिल सकते हैं, जो कि शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को उसके अनुसार ढालते नजर आ सकते हैं। तो आप अपने भीतर धैर्य बना के चलें। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे संघर्ष की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए शनि जो है आपके वक्री अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में भी पड़ रही है। तो जिसकी वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ गेन आप उसके हिसाब से जा रहे हैं, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। गेन के लिए भी आप मेहनत किए बिना आप उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, तो संघर्ष है, आपको उसको अब उसके हिसाब से आपको चलना होगा। उसके अलावा धीरे धीरे आपकी स्थिति जो आपके पक्ष में जाएगी। हालांकि थोड़े से आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है, जैसे ही मध्य सितंबर के बाद सूर्य आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ, अधिकारी के साथ या सीनियर्स के साथ थोड़े से मतभेद, डिस्टेंस देखे जा सकते हैं। तो कम से कम आप कह सकते हैं महीने भर आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को काफ़ी बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो एक चैलेंज आप कह सकते हैं आपको शुरुआत में देखने को मिल सकता है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए जैसे मैंने बताया दशमेश अभी नीच अवस्था में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके जो चांसेस बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रुकावट देखने को मिल रहा है। प्रमोशन के लिए भी बहुत विलंब इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश की दृष्टि आपकी वक्री अवस्था में जो कि एकादश भाव में पड़ रही है, तो बात बनते बनते बिगड़ रही है आपके। इसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी में, आपके थॉट में, आपके आइडियाज़ में जो कुछ भी आप कुछ नया सोचने की प्रयास करें उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंट में, आत्मविश्वास में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। अधिकारी की तरफ से भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसके लिए आप बार बार सोचने में मजबूर हो सकते हैं कि आप क्या करें। यानी आपके लिए कुछ क्लैरिटी मिलना मुश्किल हो रहा है। कलीग है, सहकर्मी है, उनकी तरफ से भी कुछ खास आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा, और कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है कि जैसे उनकी वजह से आप किसी मुसीबत में, समस्या में पड़ सकते हैं। तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि विश्वास की कमी देखी जा सकती है अपने आसपास। तो यही एक वजह है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देख सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं, हताशा देख सकते हैं, साथ ही कुछ डिटैचमेंट या मन उच्चाट की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो जैसे मैंने बताया, ग्रोथ के लिए और प्रमोशन के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष देखने को मिल सकता है। कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी एकादश भाव में जो आपकी लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो भी वक्री अवस्था में, तो आप ये सोच लीजिए कि कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। हालांकि नई जॉब के लिए आप प्रयास करें तो उसमें सफलता अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप
मध्य सितंबर के बाद ही कुछ प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ज्वाइनिंग करें तो उसके बाद तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब स्थिति थोड़ी डिफरेंट आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर आप शुरुआत में ही ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र का माहौल जो है आपके विपरीत रह सकता है, तो उसमें धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब व्यवसाय की चर्चा कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चंद्रमा और बुध जो है युति बनाकर बैठे हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख सकते हैं, या आपकी गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। बात को बहुत हल्के में ले सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट या डील के बारे में कुछ मैच्योरिटी से सोचते नजर नहीं आ सकते हैं। इसकी वजह से कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवसर आप गवा सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बता रही हूँ कि आपके चतुर्थ जो है मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, और जो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट से काफ़ी झंझटों के बाद कुछ आपको कह सकते हैं राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ लीगल समस्या बनी हुई है। इसके अलावा काफ़ी प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको कुछ डील में डिले देखने को मिल सकती है, कुछ आप गलत डील में भी फंस सकते हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हैं संघर्ष भरी स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम समझें आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि फिलहाल उसमें एक ठहराव तो देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है, अपेक्षित परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, एक नीरसतापन देखा जा सकता है शेयर मार्केट में। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर की में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपकी मजबूती बनी हुई है। फाइनेंस के लिए भी अगर आप प्रयास करें तो उसमें भी आपको मध्य सितंबर के बाद कुछ सफलता देखने को मिलेगी। विदेश से डील आपकी डेफिनेटली फाइनल हो सकती है, उसके लिए आप प्रयास करते रहें और अब बिल्कुल भी हताश निराश न हों। अपने अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है अपने प्रोजेक्ट में को लेकर, अपने काम को लेकर, तो बिल्कुल उसको अपनाएं। कुछ नए आइडियाज और होप अगर आप रख रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि मध्य सितंबर के बाद ही अगर आप प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तब कुछ स्थिति आपके लिए बेहतर नजर आएगी। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए पंचम भाव में आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ कुछ एक मैच्योरिटी गंभीरता तो बनी हुई है, पर क्योंकि यहाँ पे जो पंचमेश शुक्र उनकी अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, केतु के साथ ही नीच अवस्था में है, तो ये एक संबंध में दूरियां उत्पन्न करता है, ब्रेकअप भी संभावना लेकर आता है, जहाँ पे गलत फहमी के चलते आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, एक हताश हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। भविष्य में कुछ आप उसको उम्मीद नजर नहीं आएगी, परिवार की तरफ से कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा और पार्टनर की तरफ से भी कुछ खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आप संबंध को बीच में छोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि काफी सुधार आपको मध्य सितंबर 18 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा, पर उसमें समय लग सकता है। दूसरी बात यह है कि केतु क्योंकि अभी भी आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और करेंगे पूरे वर्ष भर, उनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, तो ये आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं परिवार में किसी सदस्य का आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके संबंध में खटास उत्पन्न कर सकता है या दूरी लेकर आ सकता है। तो संबंध जुड़ना इतना आसान नहीं होगा, काफी संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको गंभीरता लानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीरता की कमी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे चंचलतापन अधिकता आपके भीतर देखा जा सकता है। रिश्ते को लेकर आप अपने भीतर संबंध को लेकर गंभीरता लेकर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें वैवाहिक दंपति की जो पहले से विवाहित है उनके लिए कैसा रहेगा, देखिए आपके जीवन साथी काफी हर्षोल्लास रहेंगे और काफी अच्छे मूड में रहेंगे। थोड़ा सा उनके भीतर मैच्योरिटी की कमी जरूर देखी जा सकती है, काम को लेकर काफी लापरवाही भी करते नजर आ सकते हैं, दुविधा की स्थिति में रह सकते हैं जहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये भी स्थिति देखी जा सकती है। तो ये थोड़ा ये शुरुआती में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि बुध जैसे ही आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इसके अलावा चंद्र भी अपनी गति में आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इसके संदर्भ में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देख सकती हैं। पूर्ण तरीके से अगर आप कहें तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में उतार चढ़ाव को यदि छोड़े तो सामान्य ही संबंध आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि शुक्र अभी नीच अवस्था में है तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक प्रेम और सौहार्द की कमी भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ संबंध में उच्चाटन भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक दूसरे पर विश्वास की कमी देखी जा सकती है। कोशिश करेंगे आप एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने की, एक दूसरे को सहयोग करने की। 18 सितंबर के बाद स्थिति काफी बेहतर बनती नजर आ रही है, आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। तो ये फेवरेबल सिचुएशन जो है आपको 18 सितंबर के बाद ही देखने को मिल सकती है। उससे पहले तब तक आप एक कह सकते हैं कि एक गंभीरता आपके भीतर है, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपके जीवन साथी है कहीं ना कहीं उनके भीतर मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है, तो अपनी तरफ से कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर भी कुछ आलस्य देखा जा सकता है। परिवार की तरफ से कुछ मिला जुला सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, कुछ खास आपको सपोर्ट या सहयोग देखने को नहीं मिल पाएगा। संतान प्राप्ति के लिए यदि हम बात करें तो मध्य सितंबर के बाद ही कुछ आपको उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर आप
बृहस्पति का उपाय करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर संतान है तो उनसे आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, कुछ उनकी तरफ से भी कुछ असंतोष या कह सकते हैं कि चिंता का विषय आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ सुधार तो जरूर देखने को मिलेगा, फिर भी आपको काफ़ी सावधान रहना है। अब उपायों की बात कर लेते हैं तो आपको अपने लग्नेश का उपाय तो जरूर करना है, क्योंकि वक्रीयावस्था में है और आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ये आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में कुछ न कुछ कमी लेके आ रहे हैं। तो शरीर संबंधी वस्तु का दान आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य का भी आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करें, उसके बाद आपके नवम भाव में ग्रहण योग में आएंगे। तो दोनों स्थिति आपके लिए कह सकते हैं लगभग 1.5 महीने तक कुछ इस प्रकार की रह सकती है, जहाँ पे आत्मविश्वास की कमी, इम्यून में आपकी कमजोरी और इसके अलावा कुछ अन्य प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यदि करियर की वजह से भी कुछ आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है तो आप सूर्य को उपाय करें, प्रत्येक दिन आप उनका जो है सूर्य देव को अर्घ्य दें स्नान के बाद 8 बजे से पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ। इसके अलावा आप अपने सप्तमेश चंद्रमा का उपाय भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय आप निरंतर करते रहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आप कर्म के वो परिणाम को जानते हुए आप इसका ये उपाय निरंतर करते रहें, तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, उसमें काफ़ी राहत आपको देखने को मिल रही है। तो दर्शकों, आप जो भी उपाय कर रहे हैं श्रद्धा विश्वास के साथ करें। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।